जितना जिसके पास है, कमी तो आजकल किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या जो है उसका सुख मिल रहा है? क्या उसकी वास्तविक अनुभूति सुख की कोई कर रहा है? क्यों? क्योंकि जीवन में भक्ति है ही नहीं। और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगत वंत अति नीच प्राणी। कितना भी नीच कुबुद्धि वाला क्यों नहीं है, भगत वंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय। भगवान कह रहे हैं मोहि प्राण प्रिय अस्य मम वाणी। ये मेरी वाणी है कि कितना भी नीच प्रकृति का व्यक्ति है, लेकिन उसके हृदय में यदि भगवान की भक्ति है तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्राणों की तरह प्रिय है। इस संसार में प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ हो सकता है? और भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करे? कौन कौन चाहते हैं? अगर चाहते हो तो भक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। आजकल बड़ी विचारधारा है, विडंबना है कि हमने बस इतना मान लिया है कि अगर मंदिर कहीं बन रहा है तो उसमें कुछ दान दक्षिणा कर दो, कोई साधु संत आ जाए तो दक्षिणा दे दो, मंदिर में जाकर के कुछ 2-4 पैसे का प्रसाद बांटे आओ और वहां धूप लगा करके चले आओ, यही भक्ति है। नहीं भैया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि मंदिर जाने वाले को भक्त कहा जाता है, मंदिर में रहने वाले को भक्त कहते हैं। कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। नीचा नाम जात हीना नाम याम देवी न संशय। जाति से भी हीन है, कर्मों से भी हीन है, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। अब भक्ति की कुछ धाराएं होती हैं, प्रत्येक कार्य के नियम होते हैं, ऐसे भक्ति के भी नियम होते हैं। ये नहीं कि कहीं भी जाकर के हम चादर चढ़ाए आए और हम समझने लगे कि हम भक्त हैं, नाना प्रकार के मुल्ला मौलवियों के पास चले गए और हम समझें कि हम भाई धर्मार्थ में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, इससे तो पतन ही होगा। कल्याण का मार्ग कदापि प्रशस्त होने वाला नहीं। लेकिन ना जाने कैसे कैसे प्राणी हमारे सनातन संस्कृति में हैं कि कोई भी आ जाए उनको 2-4 बातें बताता है और वो पहले से ही ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बस उनको कोई बताने वाला चाहिए कि जो उनसे ना तो भजन करने के लिए कहे, ना अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कहे, बस ये कह दे कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। वो तैयार बैठे हैं पहले से, बोले हमको करना ना पड़े, थोड़ा सा कुछ करना पड़े। देखो, भक्ति का कोई सरल मार्ग नहीं होता, ध्यान से सुनना। और भक्ति कोई ऐसा भी सिद्धांत नहीं है कि आज कर लो फिर आपको जरूरत ना पड़े, और ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं है कि केवल सोमवार वाले दिन कर लो फिर मंगलवार वाले दिन आवश्यकता ना पड़े, ऐसा भी नहीं है। और आजकल बड़ी विचारधारा है, कहीं भी चले जाओ कोई तो अपनी भक्ति केवल मंगलवार को ही दिखाता है, उसके बाद उसकी भक्ति कहां जाती है पता ही नहीं। अब जैसे विशेष महत्व है श्रावण मास का। अब जैसे ही श्रावण मास आएगा, देखो कैसे भगत निकल करके आएंगे, और उसके बाद वो कहां चले जाते हैं ये पता ही नहीं है। भैया भोले बाबा कहीं चले जाते हैं क्या? नहीं। भक्ति की 9 धाराएं बताई गई हैं कि श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तीर्थाचनम देवीम वंदनम मम सर्वदा।
9 धाराएं भक्ति की बताई गई हैं, विशेष ध्यान से सुनना। सबसे पहली भक्ति की धारा बताई गई श्रवण, जिसे आप कर रहे हैं, ये भक्ति की धारा है। लेकिन दूसरी वाली बताई गई है कीर्तन, भगवान की महिमा का गान करना, श्रवण करना, ये भी भक्ति है। तीसरी भक्ति बताई स्मरण, उसे याद करते रहो। ये किसने की भक्ति? याद प्रहलाद ने किया। श्रवण किसने किया? बोले परीक्षित ने श्रवण किया, उनका कल्याण हुआ। और कीर्तन किसने किया? बोले सुखदेव जी ने कथाएं गाई, सुनाई, उनका कल्याण हुआ। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम, जिसे लक्ष्मी जी करती रहती है, सदैव करते हैं, चरणों की सेवा करती रहते हैं। और पांचवी भक्ति है अर्चनम, जो महाराज पृथु ने की थी। छठी भक्ति है वंदनम, वंदन, जो अक्रूर जी महाराज ने किया था। और सज्जनों सातवीं भक्ति है दास्यम, दास्य बन जाओ, दास बन जाओ। बोले हम क्या करेंगे? बोले जो स्वामी कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसे कौन बने? बोले हनुमान जी महाराज। जब दासों की गिनती होती है, प्रथम नंबर हनुमान जी का आता है। और आठवीं भक्ति है सख्य, अपना मित्र मान लो, सखा मान लो। ये किसने की? अर्जुन ने सब कुछ समर्पित कर दिया, एक तरह से सरेंडर हो गए। और आत्मसमर्पण, सरेंडर हो जाओ। ये किसने किया? बोले बलि महाराज ने। कहा प्रभु नरक नहीं, घोर नरक दे दो। लेकिन यही तो प्रश्न किया था, जो संकल्प था 3 पग भूमि का, बलि महाराज ने उसे पूर्ण कर दिया था। संपूर्ण सब कुछ चला गया था। वामन भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया था। लेकिन कहा प्रभु अभी दानी बचा हुआ है, तीसरा चरण आप दानी के मस्तक पर रखिए। ये होता है आत्मसमर्पण। और एक हम हैं कि किसी स्थिति में पहुंचे ही नहीं। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं